अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो हमको करने ही होंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, हम खुश रहें अपनी लाइफ में, तो चेंजेस तो हमको लाने ही होंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रूटीन में चेंजेस लाना, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना। देखिए दोस्तों, जब तक हम खुद के अंदर बदलाव नहीं लाएँगे, खुद की जो आदतें हैं, उन पर हम काम नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ बेहतर कैसे होगी? तो क्या बदलाव किए मैंने अपनी लाइफ में दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 5 बातें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन 5 आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो हमारी ज़िंदगी तो बेहतर होगी, हमारी सोच भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, हम एक्टिव रहेंगे, हम स्मार्ट बन जाएँगे और हमारी सोच तो अच्छी होगी, साथ में हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अच्छे से ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पर कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो। दोस्तों, हमारी लाइफ बेहतर होगी हमारी आदतों में बदलाव लाने से, वरना आप तो सोचते ही रहो और सोचते सोचते जिंदगी निकल जाएगी और फिर लास्ट में केवल पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, वैसा कर लेते, ऐसा कर लेते। बस आप यही करते रह जाएँगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक्शन में बिलीव कीजिए, सोचते तो सभी हैं और सोचकर वहीं पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, जब तक कोई भी अच्छी चीज़ इस माइंड को नहीं सुनाओगे ना, तो ये काम कैसे करेगा? ये तो वही चीज़ों का आदी है जहाँ पर एन्जॉय मिलता है, जहाँ पर आनंद आता है। तो इसको जैसा दिखाओगे, जैसा सुनाओगे, ये आपको वैसे ही निर्देश देगा। तो क्यों ना फिर हम इसका कंट्रोल अपने हाथ में कर लें। ये नहीं कि अपनी आदतों में सुधार कर लें और अपने हाथ में वैसी चीज़ें लें। अपनी आँखों को वैसी चीज़ें दिखाएँ ताकि हमारा ब्रेन हमको वैसे ही निर्देश दे, हमारी ज़िंदगी में भी वैसी ही चीज़ें हों। तो क्या करें हम ऐसा अपनी लाइफ में? दोस्तों, सबसे पहले तो खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी दोस्तों, अब आप कहेंगे कि खुश तो हम रहते हैं। दोस्तों, एक तो होता है खुश रहना दिखाने के लिए, मतलब दिखावटी जो हँसी होती है, जो लोगों के सामने हम हँसते हैं, और एक होता है खुद के लिए हँसना। यानी कि एक अंदर से स्माइल जो आती है जब आप कोई जोक पढ़ रहे होते हैं या कोई अच्छी सी चीज़ आपके सामने आती है, जब आप अकेले होते हैं तो खिलखिला के हँसते हैं ना, तो वो किसी को दिखाने के लिए हम नहीं हँसते हैं, वो हम हँसते हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम अंदर से खुश हैं। तो दोस्तों, खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस ज़िंदगी का क्या ही भरोसा, आज है कल नहीं, तो क्यों इतनी परेशान होना और क्यों इतनी टेंशन में जीना। खुश रहिए, खुश रहने में क्या जाता है, आप अच्छे दिखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना? और जो खुश होता है लोग भी उसको पसंद करते हैं। तो खुश रहना सीखिए। खुश रहने के बहुत-बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिनको आदत नहीं है तो आप दिखाने के लिए ही खुश रहिए, फिर आपको धीरे-धीरे जो है आदत पड़ जाएगी। कुछ लोग मैंने देखे हैं जिनका हमेशा मुँह बना रहता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं हँसी करोड़ों की मिलती होगी, शायद इसीलिए इनके चेहरे पर नहीं आती। तो भैया, हँसी तो ऐसी चीज़ है ना, आपका तो मन अच्छा करती-करती है, जब आप हँसकर शीशे में देखते हो तो खुद कई बार अपनी पिक्स ले लेते होंगे। तो जब हम हमारा हँसा हुआ चेहरा कोई दूसरा देखता है तो उसको कितना अच्छा लगता होगा, चाहे वो हमें बताए या नहीं बताए, लेकिन स्माइल तो हम दूसरों को करा ही देते हैं। तो खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए, बहुत आपको यूज़फुल जो है इसके परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप नहीं करते हैं, रीडिंग करना बहुत अच्छी आदत है। आपने कई बड़े-बड़े लोगों से भी सुना होगा, जो हम ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे भी अगर आप पढ़ते रहे होंगे, है ना? अगर आपको शौक होगा, जिनको शौक होगा वही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रीडिंग में कितनी शक्ति होती है, वो हमें कितनी पॉजिटिव बातें सिखा के चले जाते हैं। जब भी हम किसी भी लेखक की बुक को रीड करते हैं, तो हम उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, जबकि हमने उसको देखा भी नहीं होता है। उसकी बुक के आधार पर हमें उसकी सोच पता लग जाती है। हमें कैसे अपनी लाइफ में क्या काम करने हैं, कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है ना? दोस्तों, हम पहले बुक ही तो पढ़ा करते थे, जब ये फ़ोन नहीं थे, तो हम कितनी सारी मैगज़ीन्स पढ़ा करते थे, अखबार पढ़ा करते थे, बहुत सारी कॉमिक की बुक्स पढ़ा करते थे और हम ना उसमें घुस जाया करते थे। मतलब हमें ऐसा लगता था कि वो पात्र हम हैं। हम ही उस तरीके से उस चीज़ में प्ले कर रहे हैं, हम ही वो चीज़ बोल रहे हैं। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें बिल्कुल लुप्त होती जा रही हैं, सब चीज़ फ़ोन में आ गई है। ठीक है, फ़ोन में देखना चाहिए,
पढ़ लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो चीज़ आपको बुक पढ़ने से मिलेगी, वो चीज़ आपको फ़ोन में रीडिंग से नहीं मिलने वाली है। जब हम बुक पढ़ते हैं, है ना? सोते वक़्त पढ़िए, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, यानी कि रोचक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक या बहुत ही बड़ी-बड़ी हस्तियों की ज़िंदगी की कहानियाँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और वो बड़े-बड़े मुकाम पर पहुँचे। छोटे ओहदे से बड़ा ओहदा उन्होंने कैसे पाया, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर बहुत ऊँचा मुकाम हासिल किया, कैसे? तो दोस्तों उसके लिए आपको उनकी जीवनी में उतरना पड़ेगा। उसके लिए आपको उनकी पूरी की पूरी पास्ट जानना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों लोगों को ना सक्सेस दिखाई देता है, सफलता दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है ना वो हम देखना ही नहीं चाहते। वही तो हमें देखना है, उससे तो हमें प्रेरणा लेनी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रीडिंग की हैबिट लाना। आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो चीज़ रीड कीजिए। सबका अपना-अपना टेस्ट होता है पढ़ने में भी। कोई कॉमिक्स पढ़ता है, कोई हँसी की चीज़ें या फिर कोई चुटकुले या फिर कोई कहानियाँ या कोई सस्पेंस, जो भी चीज़ें। बट मेरा मानना है कि हमें अपने माइंड को अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छी बातें दिखानी चाहिए, ताकि उससे हमारी व्यक्तित्व में निखार आए, हमारी सोच सही हो और हम ज़िंदगी के प्रति ना पॉजिटिव हो जाएँ और हमें कुछ ज्ञान मिले। मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों की बुक पढ़िए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, बहुत कठिन समय से वो निकले हैं, है ना? और बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, उपन्यास पढ़िए, बहुत अच्छे-अच्छे लेखक हैं, जिनकी आप बुक रीड कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में चमत्कार, एक एकदम चमत्कार वाला कहते हैं ना, वो आएगा। आप करके देखिए, फिर आप बताइएगा। क्योंकि हम ना हर चीज़ फ़ोन में ही देखने लगे हैं, टीवी देखने लगे हैं, टीवी भी कम हो गया है, फ़ोन में ही सब चीज़ें देखते हैं, आँखों पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो हमारी सोच है ना, वो लिमिटेड होती जा रही है। बुक्स पढ़ते हैं, तो हम वो चीज़ ना बिल्कुल उसको सोचने लग जाते हैं, उस चीज़ में हम घुस जाते हैं। पेज पलटते हैं, तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिटेशन, योगा। अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन का तो टाइम ही नहीं है, अब ना बुक पढ़ने का टाइम। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी आपको बेहतर करनी है, खुश रहना है, आप चाहते हो कि ऐसे कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में करें जिससे हमारी ज़िंदगी में चमत्कार वाली बातें हो जाएँ, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना। अब हम खाना बनाते हैं तो उससे पहले रेसिपी पहले दिमाग में सोचते हैं ना कि हमको करना क्या है किचन में जाके आज? कौन-सी चीज़ बनानी है, कौन-सी चीज़ नहीं बनानी, क्या हमारे पास वो चीज़ें हैं कि नहीं? तब जाके हम अपनी किचन का काम कंप्लीट कर पाते हैं, वो रेसिपी बना पाते हैं। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में पहले सोचेंगे नहीं कि हमें करना क्या है, हम बनाना चाहते भी हैं अपनी लाइफ़ को बेहतर कि नहीं? अगर बनाना चाहते हैं तो हमें सब चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, कहाँ पर? अपने माइंड में, और फिर उनको एक्शन एक्शन में लाना पड़ेगा। दोस्तों सोच कर और पढ़कर भूल जाना अलग बात है। आप डेली हर एक मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, कई तरह की बातें सुन लीजिए, कई विचार पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप उनको अपने जीवन में उतार ही नहीं रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बातों का, ऐसी चीज़ों का। क्योंकि आप पढ़कर भूल जा रहे हैं, आप लिखिए ना उनको। लिख लीजिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। तो दोस्तों मेडिटेशन से, योगा से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद को जानने का मौका मिलेगा। आपको जब भी टाइम है ना, बैठ जाइए। है ना? टाइम तो निकालना पड़ेगा, ज़िंदगी अगर बेहतर करनी है, खुश रहना है, हमको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी निकालिए आप, सुबह निकालिए, शाम को निकालिए। दोस्तों मेडिटेशन का मतलब यही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, बस हमारा 100% उसी काम में हो। चाहे वो आप घर की सफाई कर रहे हैं, तो आपका फ़ोकस है ना बिल्कुल सफाई पर ही हो। चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, तो आपका 100 फ़ोकस आपके किचन में ही हो। यानी कि हम अगर अलग से मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं, बस हमारा दिमाग उसी काम में हो, कहीं और ना जाए। क्योंकि ये दिमाग और ये मन बहुत चंचल है ना, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ इस दिमाग में चलता ही है। हमें उसी से छुटकारा पाना है, और हम उससे छुटकारा जब पाएँगे, जब हम अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे। जो भी काम कर रहे हैं, उसी में अपना सोचेंगे। अगर कंघी कर रहे हैं, तो सोचेंगे, हाँ भाई हमारे बाल अच्छे से रहें, ये है, वो है। सब्ज़ी बना रहे हैं, तो भी सोचेंगे, भई हाँ, भई हमारी सब्ज़ी टेस्टी बननी चाहिए, अब हमें धनिया डालना है, ये डालना है, वो डालना है। तो हम इस तरीके से भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा। जब हम बैठ के करते हैं ना, तो सिर्फ अपने दिमाग को शून्य कर दीजिए। शून्य का मतलब कुछ भी माइंड में नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आप
आपको ब्लैक देखिए, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आँखें बंद करते हैं तो हमें क्या दिखता है? ब्लैक, एकदम से कलर चेंज होते हैं। बस आप ना अपने आप में ही मगन हो जाइए, प्रभु का नाम लीजिए ताकि आपका मन कहीं भटके नहीं। तो दोस्तों, इससे ना हमारे अंदर की जो शक्ति है ना, जो अंदर की नॉलेज है ना, वो हमको दोस्तों पता नहीं होती कि हम क्या हैं। तो जब अगर हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपके दिमाग में कोई भी अच्छी बात आए, कोई भी अच्छी सोच हो, है ना? तो उसको लिख डालिए। क्या होता है कि अब जैसे कि हमारे दिमाग में कोई विचार आया या कोई थॉट आया, जैसे कि मुझे लिखने का शौक है, आप सबको पता है। तो अगर मैंने उस वक़्त नहीं लिखा ना, तो फटाफट से मेरे माइंड से निकल जाएगा और वो दोबारा आने वाला नहीं है। फिर मुझे बहुत ज़ोर से, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिमाग में आया क्या? तो जब भी दिमाग में अच्छी चीज़ आए, आपका ब्रेन है ना, आपको बहुत इंडिकेट करता है, आपको बहुत सारे संदेश भेजता है कि ये है, वो है। बट हम लोग ना क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि बस हमारे पास टाइम नहीं होता। हमें लगता है कि नहीं, हम फिर से सोच लेंगे या फिर से याद कर लेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में इतना महायुद्ध चला होता है ना, बहुत सारी घर की बातों का, बाहर की बातों का, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना? हमारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि हमें मोटिवेट करें, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बट ऐसा बहुत कम होता है और वो होगा जब हम अपने रूटीन में बदलाव लाएँगे। इन 5 बातों को अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, जिससे कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर से बेहतर होगी। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी बातें आती हैं, अच्छे थॉट आते हैं। कोई भी अच्छा टॉपिक है उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा ना, आपको याद हो जाएगा और दोस्तों आपको याद हो जाएगा, आपको रिमेंबर रहेगा कि हाँ भाई, मैंने वो चीज़ लिखी थी। तो आपको कहीं न कहीं वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम बचपन में कोई चीज़ हमें याद नहीं होती थी तो हम उसको बार-बार लिखते थे और लिखने से ना वो चीज़ हमें पक्की अभी तक याद है। तो लिखने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी लाइफ़ पर, हमारी लाइफ़ बेहतर होती है, हमारी सोच बेहतर होती है। नेक्स्ट दोस्तों, थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए किसी भी चीज़ के लिए, आपकी कंडीशन जैसी भी हो, आप जैसी भी परिस्थिति में रह रहे हो, क्योंकि दोस्तों कोई भी यहाँ पर खुद की लाइफ़ से खुश नहीं है ना? जो गाड़ी में चल रहा है, जब वो अपनी से बड़ी गाड़ी देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? जो साइकिल पर है जो, और वो सोचता है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी क्यों नहीं है? और जो पैदल चल रहा है वो सोचता है कि मेरे पास साइकिल क्यों नहीं है? और जिनके पैर नहीं हैं, वो सोचता है कि मेरे पास टाँगें क्यों नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ़ से खुश नहीं है। सबको दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट है, वो वैसा ही बनना चाहता है। लेकिन ये दोस्तों बहुत गलत है ना? जैसे भी आप हो, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जैसा भी भगवान ने आपको बनाया है, उस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलते रहिए। क्योंकि दोस्तों, हम जो ज़िंदगी में पाए हैं या फिर हमारे साथ जो घटना घटित हो रही हैं या जैसे हमने कष्ट हम भोग रहे हैं या जैसी भी समस्याएँ हमारी ज़िंदगी में हैं, वो एक दिन का तो नहीं है ना। हमने कैसे कर्म किए होंगे या हम कैसा कर्म करके आए हैं या क्या हमने किया है, तो उसके हिसाब से हमारी आगे की ज़िंदगी तय होती है। तो जैसा भी आप जीवन जी रहे हैं, जैसी भी साधन है आपके पास, उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते जाइए भगवान को। शुक्रगुज़ार हो जाइए। खाना मिल रहा है उसके लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि किसी-किसी को तो 1 वक़्त का खाना नहीं मिल रहा, आपको 3 वक़्त का खाना मिल रहा है। आप इतनी सर्दियों में इतने अच्छे बिस्तर पे रज़ाई में सो रहे हैं, लोगों को सोने के लिए तो कंबल तो छोड़िए, छत भी नहीं है उनके सर पे। तो अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, खुश रहना है, सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी को समझना है और खुश रहना है अपने हालात में। तो ऐसे लोगों को देखिए जिनकी ऐसी स्थिति है या ऐसे हालात हैं, अपने से नीचे लोगों को। अगर आप जीवन में अपने से ऊपर लोगों को देख के चलोगे, टाटा बिरला को देख के चलोगे, अंबानी को देख के चलोगे कि मुझे ऐसा बनिए, सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन आप सोचोगे कि मैं खर्चा भी वैसे करने लग जाऊँ, वैसे होटलों में जाऊँ, उतने का गहना पहनूँ, उतने का साड़ी पहनूँ, तो ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा। मेहनत कीजिए, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया, वो देखिए, उस पर काम कीजिए, है ना? तब आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और अपने ही हालात में खुश रहने के लिए आप जैसी भी परिस्थिति में हो, जो भी आपकी सैलरी है, इनकम है, उसी में खुश रहने के लिए वैसे लोगों को देखिए जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो दोस्तों यही वो बातें हैं, मैजिकल बातें हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये सब बदलाव करना हमारे ही हाथ में है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे, एग्री होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।